नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण सक्सेना और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है एपिडेमिक डिजीज़ेज़ एक्ट 1897। और हम ये भी देखेंगे कि इस एक्ट को कैसे लाया गया और क्यों लाया गया, उसके पीछे क्या उद्देश्य था। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1897 में क्या हुआ था। मुंबई में जो प्लेग नाम की महामारी है और उस महामारी का भी नाम था बूबोनिक प्लेग, ये बहुत तेज़ी से फैलने लग गया था। और 1897 में ब्रिटिश सरकार ने एक डिसीजन लिया कि इस एक्ट को पारित किया, क्योंकि लोग आइसोलेट नहीं हो रहे थे, लोग मरने वालों की संख्या बढ़ रही थी और दूसरे लोग भी अफेक्ट हो रहे थे। तो एक ही रास्ता था जिसमें कि इस एक्ट को बनाना, और 1897 में एपिडेमिक डिजीज़ेज़ एक्ट 1897 इस तरीके से ब्रिटिश सरकार के थ्रू ये पूरे तरीके से इन्फोर्स किया गया था। और इसकी जो डेट थी वो थी 4 फरवरी 1897। चलिए तो अब हम देखते हैं आज की तारीख में कोविड-19 में जो यूनियन कैबिनेट ने जो ऑर्डिनेंस पारित किया गया है राष्ट्रपति जी की सहमति के साथ, उसमें जो अमेंडेड प्रोविजंस हैं, मैं आप लोगों को बता दूं इस एक्ट में 4 सेक्शंस हैं। इन सेक्शंस में जो अमेंडेड मेन प्रोविजंस लिए गए हैं वो क्यों लिए गए हैं, उसका एक बहुत अच्छा उद्देश्य है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं इस महामारी को समझ नहीं रहे हैं, लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ रहे हैं, बहुत ग्रांटेड ले रहे हैं। तो इस एक्ट को फिर से इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है विद अमेंडेड प्रोविजंस। इसलिए 22 अप्रैल 2020 को जो ऑर्डिनेंस पारित किया गया है कुछ अमेंडेड प्रोविजंस के साथ, वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले की मैं बात करूं तो मैं आप लोगों को एक बात और ये बताना चाहता हूं कि इसके पहले भी मेन रूप से 3 बार ये एक्ट इन्फोर्स हो चुका है। 2009 में पुणे महाराष्ट्र में जब स्वाइन फ्लू फैला था तब भी इस एक्ट को इन्फोर्स किया गया था। 2015 में चंडीगढ़ में जब डेंगू और मलेरिया फैला था तब भी इस एक्ट को इन्फोर्स किया गया था। और 2018 में कॉलेरा फैला था तब भी इस एक्ट को इन्फोर्स किया गया था, बहुत ही ज़्यादा कड़े प्रावधानों के साथ, क्योंकि उस टाइम पे वो जो डिज़ीज़ है वो बिल्कुल भी कंट्रोल 2018 में ये जो है कंट्रोल में नहीं आ रही थी। इसलिए उस एक्ट को फिर दोबारा मतलब अभी इन्फोर्स किया ही था रिसेंटली। चलिए तो हम देखते हैं कि रिसेंटली जो है जो 2020 में जो प्रोविजंस आए हैं, अमेंडेड प्रोविजंस हैं, वो हैं क्या। हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो मेन प्रोविजंस है उन सेक्शंस में हैं जो कि है सेक्शन 2, सेक्शन 2A, सेक्शन 2B एंड सेक्शन 3। सेक्शन 2 क्या है? सेक्शन 2 ये बताता है कि स्टेट के पास जो इतनी सारी शक्तियां हैं, यदि उस स्टेट को लगता है कि स्टेट में आसपास किसी भी जगह पे जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या संदिग्ध हैं, अफेक्टेड हैं, सस्पेक्टेड हैं, ऐसे टाइम पे वो प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके तुरंत उन जगहों पे सार्वजनिक सूचना देके इसको किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करें और लोगों को आइसोलेट करें, और सारे अपने तरीके से प्रोविजंस को रिलेट करते हुए जो भी उनको लगते हैं सही हैं उसको एक दूसरे से बात करके उस प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करें। तो सेक्शन 2 में स्टेट के पास सारी पावर्स हैं कि जो आसपास की जगह पे एक सार्वजनिक सूचना के थ्रू, एक निरीक्षण अधिकारी के थ्रू इस चीज़ को कंट्रोल करें। चलिए तो हम देखते हैं सेक्शन 2A और सेक्शन 2B में क्या है। सेक्शन 2 के बाद जो सेक्शन 2A है वो सेंट्रल की शक्तियों को बताता है। सेंट्रल के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। और सेक्शन 2B में ये बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या शक्तियाँ हैं इस महामारी को रोकने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि सेक्शन 2AB में जो पावर्स हैं वो सेम है, जो कार्यविधियाँ हैं वो सेम हैं। बस हमको ये समझना है कि सेक्शन 2A और सेक्शन 2B में क्या है। ए में सेंट्रल की कार्यविधियाँ हैं और सेक्शन 2B में स्टेट की हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो हैं क्या। हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि स्टेट में यदि कहीं ऐसा लगता है कि कोई भी आवागमन है, चाहे वो रेल है, बसेस है, एनी ट्रांसपोर्टेशन है ना, किसी भी तरीके की कोई जहाज़ है, बंदरगाह पे कोई लोग आवागमन है जहाँ पे लोग सस्पेक्टेड पाए गए हैं और इस महामारी से जूझ रहे हैं या इस महामारी में हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी एक निरीक्षण अधिकारी होगा, वो उन लोगों को चेक करेगा बाकायदा और आइसोलेशन सेंटर में रखेगा, हॉस्पिटलाइज किएगा। और वो लोग नहीं होते तो उनके साथ ज़बरदस्ती की जाएगी, क्योंकि इस महामारी को रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही सेम पावर्स जो हैं वो सेंट्रल के पास भी हैं, वो लोग भी इस तरीके से अपनी पावर्स का यूज़ करेंगे।
चलिए तो अब हम देखते हैं सेक्शन 3 में क्या है। सेक्शन 3 जो प्रोविजंस हैं वो सारे जो हैं वो सज़ा के प्रोविजंस हैं, कारावास के प्रावधान है उसमें, क्योंकि लोगों के दिमाग में यदि डर नहीं होगा तो लोग इस चीज़ को ग्रांटेड लेंगे, लोग नहीं मानेंगे। तो इसमें बेसिकली है क्या, इंडियन पीनल कोड की जो धारा है सेक्शन 188 है, जो कि भारतीय दंड संहिता के अंदर ये बताई गई है। उसमें जो पीनलाइज करने के लिए जो प्रोविजंस है वो ये है कि यदि जो लोग इन रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे, वो रूल्स क्या हैं, लोग क्या काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो जिन लोगों को चेक करने के लिए जा रहे हैं, जिन लोगों के उनको बता रहे हैं कि भैया आपको बीमारी है, उसके बाद भी लोग उनको जो है मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, इसके तहत इसमें कुछ सज़ा के प्रोविजंस रखे गए हैं। तो हम देखते हैं कि जो लोग उकसा रहे हैं इस एक्टिविटी को रूल्स को ना फॉलो करने के लिए, लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं पुलिसकर्मियों के साथ, डॉक्टर्स के साथ, नर्सेज के साथ, या जो लोग भी इन सेवा में लगे हुए हैं, उनको उकसा रहे हैं, हिंसा को और बढ़ा रहे हैं, तो उस उकसाने के लिए जो सज़ा के प्रोविजंस रखे गए हैं वो जो मिनिमम 3 महीने से लेके 5 साल तक की सज़ा है ऐसे व्यक्ति को जो ये काम करते हुए यदि देखा जाएगा तो 3 से 5 साल तक की सज़ा। साथ ही साथ जुर्माना भी है, और जुर्माना है 50,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक का। ये तो हुई उकसाने की बात। पर जो व्यक्ति जो इसी के साथ साथ जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, या जो लोग भी सेवा में लगे हुए हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रहे हैं, और इवन उनकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, तो उसके लिए और भी कड़े प्रोविजन से सज़ा के जो हैं 6 महीने से लेके 7 साल तक की सज़ा है उनको। और इसमें जो जुर्माना है वो भी बढ़ा दिया गया है, 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक है। तो इसी के साथ साथ जब ये क्या होगा, जब ये प्रोविजंस रखे गए, पहले इतना स्ट्रिक्ट प्रोविजंस नहीं थे तो लोग ग्रांटेड ले रहे थे, लोग नहीं फॉलो कर रहे थे। पर जब इन सेक्शंस के थ्रू जब ये स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लाए गए तो लोगों ने अब इसकी जो है इसको समझना शुरू कर दिया, और लोगों ने ये भी देखा कि हम नहीं फॉलो करेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आएंगे। तो हम लोग एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। हमने जो आज पढ़ा वो है सेक्शन 2, सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2A, सेक्शन 2B का यदि हम क्रक्स देखें तो वही है, आइसोलेट करना लोगों को, उनको हॉस्पिटलाइज होना ही चाहिए, उनको क्वारंटाइन में जाना ही चाहिए। वो लोगों के यदि संदिग्ध हैं तो अपनी प्रॉपर चेकिंग करवाएं। और सेक्शन 3 में जो है वो सज़ा के प्रोविजंस हैं, कारावास है और जुर्माना है जो लोग इस एक्ट के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने आज जो रिसेंटली जो 22 अप्रैल को जो ऑर्डिनेंस पारित हुआ था यूनियन कैबिनेट के थ्रू, और उसमें जो अमेंडेड प्रोविजंस थे वो इन्हीं सेक्शंस में मेन थे, उसको हमने समझा, और ये इसी कारण आज हम इस महामारी से लड़ पाए हैं, हम अपने देश को बचा पाए हैं, और हमारी ही जीत होगी। और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना सफिशेंट है, और मैं आपसे अब आप लोगों के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।